अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स को देखेंगे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करेंगे। और इसी क्रॉस की बेस पर मेंडल ने एक लॉ प्रपोज किया जिसे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले मेंडल ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे सिंगल ट्रेड को लेकर, है ना। उसकी बेस पर एक लॉ प्रपोज किया था जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। और उस पर मेंडल ने क्या कहा था कि जितने भी करैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब पेयर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो या तो रिसेसिव हो सकते हैं, वो अलील्स कहलाते हैं, और अलील रिसेसिव भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलील्स आ जाते हैं तो क्या होगा, जो फिनोटाइप होगा इंडिविजुअल का वो डोमिनेंट करैक्टर पर बेस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, कि जब भी गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो पेयर ऑफ अलील सेपरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक अलील जो है वो एक गैमीट में जा रहा होता है। यानी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो रहा है, अलील सेपरेट हो रहे हैं। तो ये मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमें बताया था। अब मेंडल क्या करना चाह रहा है कि दो करैक्टर्स को एक साथ स्टडी करना चाह रहा है। तो इसके लिए जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसे हम इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स कहते हैं, यानी दो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को देख रहा है कैसे वो ट्रांसमिट होते हैं वन आफ्टर अनदर जनरेशन। सो इसे डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम कैसे कहेंगे, ऐसा क्रॉस जो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो और जो दो पर्टिकुलर ट्रेड की वजह से डिफर हो, यानी जिसमें दो पर्टिकुलर ट्रेड्स को एक साथ स्टडी किया जाए। ठीक है। अब मेंडल ये एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म करना था मेंडल ने, तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए मेंडल ने कुछ क्वेश्चन उठाए। दो क्वेश्चन उसने एज्यूम कर लिया माइंड में। पहला क्वेश्चन उसका यह था कि वेदर अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड टुगेदर, कि क्या दो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं उनके अलील्स एक साथ नीचे आएंगे। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्या था, और अलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंट, या फिर दो डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले जीन्स इंडिपेंडेंटली बगैर किसी मुदाखलत के नीचे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, गैमीट्स बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्या डिफरेंट कैरेक्टरों को कंट्रोल करने वाले जीन्स जो होते हैं उनके अलील्स एक साथ नीचे आएंगे गैमीट्स में, या फिर वो अपनी मर्जी से या एक दूसरे के बगैर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होकर नीचे अलग हो जाएंगे, गैमीट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये दो एजम्पशंस थे, दो क्वेश्चन थे। इनको मेंडल ने फिर जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका आंसर मिल गया उसे। तो मेंडल ने दो करैक्टर्स को लिया, जैसे हम जानते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, और मेंडल ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुका था कि कौन सा करैक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो मेंडल ने सीड शेप लिया, यानी सीड की जो शेप होती है, तो दो टाइप की उसके पास सीड की शेप्स थी पी प्लांट्स के अंदर। एक राउंड सीड जिसका लील क्या होता है, कैपिटल आर, क्योंकि ये डोमिनेंट है, और एक रिंकल सीड जिसका लील स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि ये रिसेसिव है। सेकंड करैक्टर उसने लिया सीड कलर, यानी जो सीड है उसका कलर भी दो टाइप का होता है। एक कलर होता है येलो जो कि डोमिनेंट है, और डेफिनेटली डोमिनेंट है तो येलो का वाई जो है उसे कैपिटल लेटर में एज अ लील लिखा जाएगा, तो इसका लील वाई से रिप्रेजेंट होगा। और जो सेकंड कलर है वो सीड का, वो आता है ग्रीन, यानी कुछ मटर के दाने ग्रीन होते हैं, कुछ येलो होते हैं। येलो जो है वो डोमिनेंट करैक्टर है, ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव को हम वाई का जो है लोअर केस लिखेंगे, स्मॉल वाई से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेंडल ये दो करैक्टर्स एक साथ स्टडी करने जा रहा है। सो मेंडल क्या करेगा, इन दोनों करैक्टर्स को एक साथ स्टडी करेगा, यानी सीड शेप और सीड कलर एक साथ कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। अगेन से दो क्वेश्चन है उसके, क्या येलो कलर और राउंड सीड इनका आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं, या येलो कलर राउंड सीड या रिंकल कलर ग्रीन सीड इनका आपस में रिलेशन है कि नहीं, या फिर कोई रिलेशन नहीं है, येलो और ग्रीन मिक्स हो येलो और राउंड मिक्स हो सकते हैं, येलो और रिंकल मिक्स हो सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन उसने देखने हैं। ओके। सो मेंडल ने क्या किया, ट्रू ब्रीड लाइन ली, यानी होमोजाइगस राउंड येलो वाला प्लांट लिया। ऐसा प्लांट लिया जिसके सीड्स राउंड भी थे और येलो भी थे। और राउंड क्या है, डोमिनेंट करैक्टर है जिसका अलील कैपिटल आर होता है, और येलो क्या है, डोमिनेंट करैक्टर है जो कि सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका अलील क्या होता है, वाई होता है। और हम जानते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो अलील्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, यानी ये ट्रू लाइन है होमोजाइगस। तो यहाँ पर मेंडल ने एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया राउंड येलो सीड वाला, और एक और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया जो कि रिंकल्ड ग्रीन, जिसके सीड की शेप थी और सीड का कलर था। शेप क्या थी, रिंकल्ड थी, और कलर क्या था, ग्रीन था। और ये क्योंकि रिसेसिव होमोजाइगस है तो इसके लिए जो अलील्स थे स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई।
ओके, अब मेंडल क्या करने जा रहा है, इनको क्रॉस करने जा रहा है। तो मेंडल क्या करेगा, सबसे पहले अच्छा जब ये क्रॉस होंगे तो क्या होंगे, इनके गैमीट्स बनेंगे, है ना। गैमीट्स आपस में फिर फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी। तो अगर हम इनके गैमीट्स बनाते हैं तो गैमीट्स क्या बनेंगे, यहाँ से दोनों कैपिटल आर की कंडीशन है, दोनों स्मॉल कैपिटल वाई की कंडीशन है, ठीक है। तो कैपिटल आर में से एक आर आ जाएगा और कैपिटल वाई में से एक वाई आ जाएगा। तो गैमीट कुछ इस तरीके से बनेगा। इसे ज़रा सा एलाबोरेट कर लेते हैं जी। अब मेंडल जो स्टडी करने जा रहा है वो ये वाला केस है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 4 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। सपोज ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है होमोलोगस का, ये दूसरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है होमोलोगस। आप जानते हैं क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये 2 क्रोमोसोम्स, 2 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, टोटल 4 हैं। और ये 2 सिमिलर जो हैं क्रोमोसोम, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। सो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स आपके पास मौजूद हैं। दिस इज़ वन होमोलोगस पेयर, दिस इज सेकंड होमोलोगस पेयर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू मेंडल जो फर्स्ट लॉ है उसके मुताबिक हम जानते हैं कि अगर किसी करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन यहाँ पर मौजूद है तो सेम जो इसका सेकंड क्रोमोसोम होगा उसके भी यहाँ पर ये जीन मौजूद होगा। तो इन जीन्स को हम आपस में अलील्स कहते हैं। और एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आता है, एक फीमेल पेरेंट से आता है। इसी तरीके से मेंडल के अकॉर्डिंग उसी प्लांट के अंदर, क्योंकि क्रोमोसोम बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर एक और क्रोमोसोम है। सपोज इसके इस रीजन में कोई करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन है, तो सेम करैक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन उसके जो होमोलोगस पेयर है उसमें भी प्रेजेंट होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो अलील है वो कंट्रोल कर रहा है सीड शेप को, यानी राउंड सीड शेप। सपोज ये वाला जो अलील है ये राउंड सीड शेप के लिए है, तो राउंड क्या है, डोमिनेंट करैक्टर और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी क्या है, सपोज ये भी राउंड सीड शेप के लिए और डोमिनेंट करैक्टर है, तो सेकंड क्रोमोसोम का अलील भी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज ये एक और क्रोमोसोम है और ये कलर, सीड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर जो कलर है वो येलो के लिए, येलो डोमिनेंट है, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर भी येलो के लिए तो डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या हो रहा है, गैमीट्स बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं जब गैमीट्स बनते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। हाफ इस तरीके से होते हैं कि होमोलोगस पेयर में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम नीचे आता है, यानी इन दोनों पेयर में से सिर्फ एक आएगा, या ये वाला आएगा या ये वाला। अब ये दोनों आर हैं तो इनमें से एक पेयर नीचे आ जाएगा, एक क्रोमोसोम, पेयर नहीं, एक क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। सपोज ये वाला नीचे आया तो इसमें जो सीड शेप को कंट्रोल करने वाला अलील है वो क्या है, कैपिटल आर। और यहाँ से एक और आएगा, सपोज ये वाला आ जाता है, ये कैपिटल वाई, इसमें कौन सा अलील है, येलो कलर के लिए अलील है, ये भी नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पर कम्बिनेशन आपके पास क्या बन जाएगा, आर एंड वाई। तो इस तरीके से गैमीट्स बनते हैं। तो गैमीट्स में हम देख पा रहे हैं क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं और इस तरीके से हाफ हो रहे हैं। होमोलोगस पेयर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम नीचे आ रहा है। नाउ मेंडल ने जो केसेस स्टडी किया उनमें जो करैक्टर था वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर मौजूद थे, तब उसे ऐसे रिजल्ट मिले। बाद में कुछ स्टडीज़ हुई जिसमें कुछ करैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सेम क्रोमोसोम पर होते हैं और वो एक साथ नीचे आ सकते हैं। सो वो अलग कैसे, वो हम स्टडी नहीं करने वाले। ओके, जब गैमीट्स की फॉर्मेशन हुई तो कैसे गैमीट्स बने, इस इंडिविजुअल के गैमीट्स ऐसे बनेंगे, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। और ये क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव करैक्टर है तो इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब ये जो गैमीट्स हैं इनको डेफिनेटली इनकी जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एक पनेट स्क्वायर से हम देख पा रहे हैं। सपोज ये मेल गैमीट्स हैं और ये फीमेल गैमीट्स हैं। मेल को इस साइड लिख लिया, फीमेल को इस साइड लिख लिया। जब इनकी मैटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तो कम्बिनेशन ऐसे बनेगा, कैपिटल आर मल्टीप्लाई होगा स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। तो सेम तकरीबन आपके पास सारे जो इंडिविजुअल्स आएंगे उनका जीनोटाइप सेम होगा। तो आप देख पा रहे हैं जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे F1 जनरेशन के अंदर उनका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला कम्बिनेशन आएगा। तो अगर ये वाला कम्बिनेशन आता है तो क्या होगा, इसकी फिनोटाइप क्या आएगा, फिनोटाइप डेफिनेटली राउंड येलो आएगा, क्योंकि कैपिटल आर राउंड सीड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और राउंड सीड शेप हम जानते हैं डोमिनेंट करैक्टर है। तो राउंड सीड शेप वाला करैक्टर रिंकल सीड शेप वाले करैक्टर को मास्क कर देगा, छुपा देगा और ख़ुद जाहिर हो जाएगा। इसी तरीके से जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर के लिए है, तो येलो कलर रिप्रेजेंट होगा और ग्रीन कलर मास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी F1 इंडिविजुअल आपके पास आएंगे वो राउंड येलो होंगे, ठीक है। बट अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस हैं, यानी इनके अंदर जो जीन की कम्बिनेशन है वो हेट्रोजाइगस है, सेम नहीं है, जीन या अलील जो हैं वो डिफरेंट हैं।
सो इसे हम F1 डाई हाइब्रिड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो करेक्टर्स को लेकर इनके हाइब्रिड्स पैदा कर रहे हैं। अब ये जो डाई हाइब्रिड्स आए हैं इनका क्रॉस करवाया जाएगा, तो उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ओके, अब जो हमारे पास डाई हाइब्रिड्स आए हैं उनका क्या करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, जिसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, यानी F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया जाएगा। सो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो सीड्स आए थे, प्लांट के जो सीड्स, वो कैसे थे, राउंड एंड येलो, बट उनका जेनेटिक मेकअप क्या था, अलीलिक मेकअप क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इनका जेनेटिक कम्बिनेशन था, और फिनोटाइप इनका राउंड एंड येलो था। अब मेंडल क्या करना चाह रहे हैं, इनको जब आपस में मैच करवाएगा तो मेंडल के वही दो पोस्टुलेट सामने आएंगे, जो क्वेश्चंस उसने राइज किए थे वो सामने आएंगे कि आया ये राउंड और येलो आपस में साथ में नीचे आएंगे, अलील्स जब गैमीट्स जब बन रहे होंगे तो क्या राउंड का जो अलील है और येलो के अलील ये साथ में नीचे आएंगे, या ये अलग हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन के मुताबिक जो उसने क्वेश्चन उठाया था उसके मुताबिक ये था कि डिफरेंट कैरेक्टर के जो अलील्स हैं वो एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो अगर वो केस हम देखते हैं तो उसके मुताबिक कैपिटल आर एक अलील बन गया और कैपिटल वाई एक अलील बन गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन ये जो डिफरेंट कैरेक्टर के अलील्स हैं ये एक साथ नीचे आएंगे। तो पहला कैरेक्टर क्या था, राउंड एंड येलो, तो राउंड एंड येलो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते फिर, तो एक अलील ऐसे ही बनेगा कि उस एक गमीट ऐसे ही बनेगा कि उसके अंदर अलील की कम्बिनेशन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई होगी, और सेकंड गमीट कैसा बनेगा, उसके अंदर स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई होगा, जो कि रिंकल्ड ग्रीन का केस उसने देखा था। सो उसके मुताबिक जो गैमीट्स हैं वो ऐसे बनने चाहिए। सो अगर गैमीट्स ऐसे बनते हैं तो यहाँ पर हम इसका कम्बिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेल पेरेंट को लिख लेते हैं, यहाँ पर हम फीमेल पेरेंट को लिख लेते हैं। सो दोनों साइड पर गैमीट्स ऐसे ही बनेंगे। तो जब इनको हम सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं या इनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास ये केस देखने को मिलता है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो तीन हैं उनका फिनोटाइप क्या होगा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, एंड दिस विल बी रिंकल्ड ग्रीन। सो रेशो क्या आ गया, 3:1। और आप देख पा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए पहले क्वेश्चन के मुताबिक कि जो राउंड शेप को कंट्रोल करने वाला जो अलील है और येलो कलर को कंट्रोल करने वाला जो अलील है वो हमेशा साथ में आएगा, रिंकल्ड शेप को कंट्रोल करने वाला जीन अलील और ग्रीन कलर को कंट्रोल करने वाला अलील हमेशा साथ में आएगा। तो अगर ये हमेशा साथ में आएंगे तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे होने चाहिए, बट मेंडल को ऐसे रिजल्ट नहीं मिले। मेंडल ने जब F1 जनरेशन को क्रॉस करवाया तो क्या देखता है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी आ जाती है, जब क्रॉस करवाया तो डिफरेंट टाइप के अलील्स बने। क्यों, जब उसने क्रॉस करवाया तो उसके पास एक F2 जनरेशन आई जिसमें 556 प्लांट उसके पास आए, और उन 556 प्लांट्स में से जो राउंड येलो थे वो 315 थे, राउंड ग्रीन कुछ उसके पास आए जो 108 थे, रिंकल्ड येलो जो उसके पास आए 101 थे, और रिंकल्ड ग्रीन आए 32 थे। अब आप देख पा रहे हैं कि राउंड और ग्रीन, रिंकल्ड और येलो ये उसके पास ना पेरेंटल जनरेशन में थे ना F1 जनरेशन में थे, ये कहीं पर भी नहीं थे, तो ये नहीं आने चाहिए थे फर्स्ट क्वेश्चन के मुताबिक। सेकंड क्वेश्चन के मुताबिक क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टर के अलील इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली उसका सेकंड पोस्टुलेट सच साबित हुआ, जिसमें जो डिफरेंट कैरेक्टर के जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली गैमीट की फॉर्मेशन के दौरान ट्रांसफर हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी कि येलो हमेशा राउंड के साथ नहीं आएगा और ग्रीन हमेशा रिंकल्ड के साथ नहीं आएगा, ये सेपरेटली भी आ सकते हैं, राउंड के साथ ग्रीन कलर भी आ सकता है, रिंकल्ड शेप के साथ येलो कलर भी आ सकता है, तो कम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। सो इसके मुताबिक उसके पास जो अलील जो न्यू इंडिविजुअल्स आए उनके अंदर दो न्यू फिनोटाइप्स देखने को मिली, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। सो उसके पास रेशो क्या आई, 9:3:3:1। 9 उसके बाद राउंड येलो आ गए, 3 उसके बाद राउंड ग्रीन आ गए, 3 रेशो रिंकल्ड येलो आ गई और 1 रेशो रिंकल्ड ग्रीन आ गई। तो इन रिजल्ट्स को देखते हुए उसने देखा कि गैमीट्स की फॉर्मेशन ऐसे हुई है, तो ये वाले गैमीट्स बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर नीचे आएगा है ना, तो यहाँ पर ये मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, कैपिटल आर नीचे आएगा यहाँ से, और यहाँ से इसके साथ कैपिटल वाई मिल सकता है, यहाँ से स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई मिल सकता है, और यहाँ पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई मिल सकता है,
तीसरा कम्बिनेशन ऐसे बनेगा, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई मिल सकता है। तो गैमीट्स की कंपोजिशन ऐसे हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि राउंड के साथ हमेशा येलो ही आएगा और रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन ही आएगा। ये दो न्यू गैमीट्स की फॉर्मेशन, न्यू टाइप के गैमीट्स भी हमें मिले हैं, और यही बेसिकली मेंडल ने एक्सप्लेन किया मियोसिस के फिनोमेना को। उस टाइम मियोसिस का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसी वजह से वेरिएशंस आती हैं। और ये वाला मैकेनिज्म मेटाफेज 1 में होता है, मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट वाला जो स्टेज होती है वहाँ पर ये कम्बिनेशन होती है। अलील्स क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर का जिक्र नहीं है, क्रोमोसोम की सेपरेशन का जिक्र हो रहा है। ओके, ये वाले एलील्स जब बन जाते हैं तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर हम मेल पेरेंट को लिख लेते हैं, जो गैमीट्स बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी फीमेल पेरेंट के गैमीट्स आ गए। तो अब आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास एक कॉलम आएगा जिसके अंदर कुछ आई थिंक 16 कम्बिनेशन आएंगे, जिसकी रेशो बनेगी 9:3:3:1। तो आपके पास आ जाता है कैपिटल आर, कैपिटल वाई सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ। ओके, सो इस तरीके से आपने ड्रा करके सारे लिख लेने हैं। तो यहाँ पर लास्ट केस को मैं देखता हूँ, डायरेक्टली नीचे जा रहा हूँ मैं। सो आर आर वाई वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से सारे आपने फिल कर लेने हैं। और आपने याद रखना है, डोमिनेंट जो करेक्टर है उसे हमेशा फर्स्ट लिखेंगे, डोमिनेंट करेक्टर का वाला अलील पहले लिखेंगे, और यानी कैपिटल जो अलील है वो पहले लिखेंगे, स्मॉल अलील को आप बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये रेशो मेंडल को मिल गई। अब इस रेशो को देखते हुए मेंडल ने एक लॉ प्रपोज किया, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन क्या, और ये हमें क्या बता रहा है कि अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स के जो अलील्स होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये अलील्स हैं डिफरेंट जीन्स के, डू नॉट स्टे टुगेदर, ये एक साथ नहीं रहते, बट सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। यहाँ पर देखो, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। इस ज़रूरी नहीं है कि इस क्रोमोसोम के साथ यही वाला क्रोमोसोम आएगा, इस क्रोमोसोम के साथ ये वाला क्रोमोसोम भी आ सकता है नीचे गैमीट के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको ये सिनारियो फिर से समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये वाला अलील है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर अलील का सेकंड वेरिएंट है, और यहाँ पर येलो और ये वाला है। तो अलील्स जब फॉर्मेशन हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल आर के साथ ये वाला कैपिटल वाई वाला नीचे आएगा, नहीं, कैपिटल आर के साथ ये वाला भी आ सकता है स्मॉल वाई, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई वाला भी आ सकता है। सो ये कम्बिनेशन नीचे उतर सकते हैं, यही मेंडल ने बेसिकली समझाया है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें क्या कहता है, जब गैमीट्स बन रहे होते हैं तो डिफरेंट करेक्टरों को कंट्रोल करने वाले जो अलील्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नीचे ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड किए बगैर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसी दूसरे के साथ उनका लिंकेज नहीं होता, अपनी मर्जी से सेपरेटली नीचे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, गैमीट्स बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।